हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सप्त पेगोड़ा जिसको रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राइट आंसर बताइए क्या है। राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव वंश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? बताइए राइट आंसर। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, और 1913 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? अष्टदिग्गज की हम बात कर रहे हैं तो किस राजा के दरबार में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाक प्रथा का प्रचलन जो शुरू किया था वो किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटाए गए थे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली थी? एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर, इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड से ली गई थी, ब्रिटेन इंग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, भाग 3 को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता भी है और उसका समापन भी करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो कार्य करता है वो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन दे रखा, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर होगा जीन, याद रखिए, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 होता है। क्वेश्चन दे रखा है, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, तो शरीर में कहाँ स्थित होती है? बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग जिससे हाथों में छेद टाइप के हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की कमी से, कितना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, विटामिन डी। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमेशा याद रखिए माही नदी है, कौन सी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये है बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? बताइए, विश्व की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, ऑप्शन
ए राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी बुलर झील। राइट आंसर क्या होगा, बुलर झील। और कहाँ पर ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर बताइए इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, सफेद सोना जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं, तो ये किसे कहा जाता है सफेद सोना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, ओपेक का संबंध किससे है। ओपेक क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और इसका संबंध किससे है, तेल निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की हम बात कर रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कथकली की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केरल। याद रखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है, केरल का। कथक पूछे तो कहाँ है, यूपी का। कथक पूछे तो यूपी का। तमिलनाडु का कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन दे रखा है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली रेल कब चली थी। भारत में पहली रेल जो चली थी वो कब चली थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853 में। 3 डिब्बे थे और जिनका नाम बताना आप कमेंट बॉक्स में क्या नाम था। 16 अप्रैल 1853 में चली थी, डलहौजी के समय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुदाब मापने वाले यंत्र कौन सा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। चेतक की हम बात करते हैं तो चेतक घोड़ा जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महाराणा प्रताप के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। किसे, पीटी उषा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है। देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाना चाहते हैं और इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो वो होती है एसिटिलीन, जिसे हम एथिन भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, पेंसिल्वेनिया की राजधानी क्या है। पेंसिल्वेनिया की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा हैरिसबर्ग। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके जो कुत्ते के द्वारा काट लिया जाता है और इसका इलाज किया जाता है टीके लगा के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस पास्चर ने। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे आईसीजे कहा जाता है, तो कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है। देखिए, मानव त्वचा का रंग जो डिफरेंस होता है, किसी का काला, किसी का गोरा, किसी का भूरा, ये सभी कलर किस कारण होता है, तो हमारी बॉडी में पिगमेंट पाया जाता है। वो कौन सा पिगमेंट होता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मेलानिन पिगमेंट होता है। ऑप्शन बी, जो हमारी त्वचा में कलर का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वेद की हम बात करते हैं तो कौन सा है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध की हम बात करते हैं
तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल की हम बात करते हैं और सबसे ठंडा ग्रह की, तो याद रखिए कौन सा? वरुण, नेपच्यून ही। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और ये कब रद्द किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1911 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? बताइए इसका आंसर। अगर हम शरीर के अंदर जो मांसपेशियों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल कितनी होती है? 639। इसके लगभग ही पाई जाती है, 600 के आसपास ही, 650 के अंदर ही रहती है। तो आपको 600 का आंकड़ा को ही देखना है, आपको इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो राइट आंसर होगा 639। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ था? मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये विकास हुआ था ऑप्शन ए केरल से विकास हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? अगर हम भारत में जीएसटी की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। किसकी जगह आया था? देखिए आपको पता होना चाहिए, ये जीएसटी लागू किया था, इसमें 4 स्लॉट बांटे गए थे। आप कितने स्लॉट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र की अगर हम बात करते हैं और इसके लेखक की, तो राइट आंसर बताना होगा आपको। बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो इसके दौरान जो गैस निकलती है वो कौन सी है? बताइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जब प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि यही गैस हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, जिसमें हमारे जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, और हम जो बाहर निकालते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बताना होगा आपको। बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2 दिसंबर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस, शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। और इसका नाम क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है किसे? नागार्जुन को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी नागार्जुन। क्वेश्चन दे रखा है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो बाघों के लिए जाना जाता है कान्हा नेशनल पार्क। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा, मिड डे मील योजना किस वर्ष से शुरू गई थी? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिन कर दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।